साथियों नमस्कार, मैं दिलीप बिदावत कुर्जा चैनल में आपका एक बार फिर गणमान्य स्वागत है। थार रेगिस्तान के पुरुष जब कमाने के लिए बाहर जाते थे, जिसे स्थानीय भाषा में दिशावर कहते थे, तब संचार के साधनों की कमी के कारण महीनों वर्षों हालचाल जानना मुश्किल था। आज की तरह मोबाइल के कीबोर्ड पर बटन दबाकर बात करना संभव नहीं था। जैसे जैसे प्रवास के दिन बढ़ते, जीवन साथी की धड़कनें बढ़ने लगती थी। मुंडेर पर कौवा बोलता, तब उसे उड़ाने की प्रथा मोबाइल फोन आने के बाद बंद हो गई। उस समय की बातें अब केवल यादों में रह गई। एक गीत जो पहले खूब बजता था, उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, कद मारा पीऊजी घर आवे, अब महत्वपूर्ण नहीं रहा। कौवे और कुर्जा को थार में संदेश वाहक के रूप में देखा गया था। कुर्जा के बारे में यह धारणा थी कि यह दिशावर बाहर से आने वाला प्रवासी पक्षी है और वापस जाती है। जीवन संगनी कुर्जा के लौटने के समय मन में कल्पना करती थी कि मेरा संदेश जीवन साथी तक पहुंचाना। इसको लेकर इस गीत कुर्जाए मारो भंवर मिला देने का महत्व भी कम हो गया है। कौवा अब भी मुंडेर पर आता है और कुर्जा का आवागमन अब भी कमोबेश जारी है, लेकिन आम जन का इसके साथ दिल से जो लगाव था वह खत्म हो गया है और यह गीत भी भाव शून्य हो गए हैं। इंतजार का वह मीठा ओढ़मा, शिकायत भी समाप्त हो गई है। जैसे जैसे हम आधुनिक होने लगते हैं, प्रकृति पर निर्भरता कम होना स्वाभाविक है, लेकिन दुराव होना जीवन के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कौवा मुंडेर पर बोले या ना बोले और कुर्जा जैसे हजारों प्रवासी पक्षी आए या नहीं आए, यह चिंता का विषय नहीं होना थार की पारिस्थितिकीय सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो आज हम बात करते हैं कुर्जा की। आपने आकाश में बहुत ऊंचाई पर कुछ पक्षियों को उड़ते हुए और तेज आवाज में बोलते हुए सुना होगा। यह कुर्जा ही है। दुनिया का सबसे ऊंची और लंबी उड़ान भरकर साइबेरिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, रूस के स्टेपिक क्षेत्र, पाकिस्तान के रास्ते सैकड़ों किलोमीटर दूर का सफर तय कर थार में आने वाले इस सुंदर से पक्षी कुर्जा को अंग्रेजी में डेमोसेल क्रेन तथा वैज्ञानिक नाम ग्रुस वाइग्रो है। पक्षियों के लिए देशों की सीमाएं नहीं होती। जीवों की प्राकृतिक भोजन श्रृंखला को छोड़ दें तो स्थानीय जीवों के साथ इनका क्षेत्रीय विवाद या प्रतिस्पर्धा भी नहीं होती, बल्कि ये उसका हिस्सा बन जाते हैं। ये प्राकृतिक अनुकूलता में जीवन यापन करते हैं और स्थानीय समुदाय के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। कुर्जा जैसे सैकड़ों प्रवासी पक्षी थार के अनुकूलन आवास के कारण सदियों से आवागमन करते रहे हैं और यहाँ के जीवन, परंपराओं, संस्कृति, गीतों, काव्यों में रचे बसे हैं। मारवाड़ी लोक गीतों में कुर्जा को विरह, प्रेम और संदेश वाहक का प्रतीक माना गया है। कुर्जा थार में सर्दियों के मौसम में आती है। इनका मूल स्थान अत्यधिक ठंडा हो जाता है, इस कारण यह यहाँ आती है। अक्टूबर से फरवरी तक यह पक्षी थार का मेहमान बनता है। यह समझना जरूरी है कि शुष्क जलवायु वाले थार रेगिस्तान में अनुकूलनता क्या है जो प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है। प्राकृतिक वातावरण और प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन यापन करने की समुदाय द्वारा विकसित की गई जीवन शैली और विकसित किए गए संसाधन मुख्य हैं जो इन पक्षियों को न केवल आकर्षित करते हैं बल्कि इनको सुरक्षा का आभास भी कराते हैं। रेत के स्थान बदलने वाले टीलों के बीच विरासत में मिले घास के मैदान, जिनको समुदाय ने ओरण गोचर चारागाह के रूप में संरक्षित, सुरक्षित, विकसित और प्रबंधित किया। इन मैदानों के बीच वर्षा जल संग्रहण वाले तालाब, झीलें खड़ी ने बनाई। जीव जंतुओं के जीवन व्यवहार को समझा और मौसम, आजीविका, आपदाओं के पूर्वानुमानों
की संकेतक प्रणाली को दोहों, काव्यों, कहानियों में रचा, संदेश वाहक के रूप में आत्मसात किया। कुर्जा पक्षी भी उनमें से एक कड़ी है। आइए कुर्जा के जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। मादा कुर्जा अपने जीवन काल में एक साथी के साथ जोड़ा बनाती है, जीवन पर्यंत उसी के साथ रहती है। नर का देहांत हो जाने पर जीवन भर अकेली रहती है। कुर्जा का प्रजनन स्थल मध्य एशिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, रूस का स्टेपिक क्षेत्र है। 85 से 100 सेंटीमीटर ऊंचाई, पंखों का फैलाव 115 से 130 सेंटीमीटर व लगभग 4 से 5 किलोग्राम वाले इस पक्षी का प्रजनन काल अप्रैल से जुलाई है। इस समय थार गर्म रहता है तथा जल स्रोत सूख जाते हैं। इस कारण यह थार में प्रजनन नहीं करती। 1 से 3 अंडों व बच्चों की परवरिश के लिए दलदली आर्द्र मैदानों में जमीन पर घास, कंकर, पत्थर के घोंसला बनाती है। अंडों से 30 से 35 दिनों में बच्चे निकलते हैं तथा माता पिता के मार्गदर्शन में जीवन कौशल शिक्षा लेते हैं। कुर्जा अपने भोजन में अनाज के दाने, घास व पौधों के बीज खाती है। इसके अतिरिक्त बहुत कम छोटे कीटों, कीड़ों, टिड्डों, झिंगुरों का भक्षण करती है। थार मरुस्थल में कुर्जा को स्थानीय समुदाय एवं पर्यावरण पर काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों का संरक्षण प्राप्त है। खींचन के तालाब व कैचमेंट में आश्रय स्थल बनाए गए हैं तथा दाना पानी की व्यवस्था के साथ साथ कुत्तों, शिकारी जानवरों व शिकारियों से सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। इससे स्थानीय समुदाय की पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा लाठी, पोकरण, जैसलमेर के सावता गांव सहित कई गांवों में भी समुदाय ने ऐसे प्रयास प्रारंभ किए हैं। कुर्जा सिर्फ पक्षी नहीं है बल्कि लोक अस्तित्व और संवेदना का प्रतीक है। इसे थार में बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है। कुर्जा माता, कुर्जा दे आदि नाम से पुकारा जाता है। इसका आगमन जीवन की प्रत्येक गतिविधि के लिए शुभ संकेत माना जाता है। थार में प्राकृतिक पर्यावरण को अनदेखा कर किए जा रहे आधुनिक विकास एवं चंद धन कुबेरों की अंतहीन संपत्ति की भूख मिटाने के लिए तेल व अन्य खनिजों के खनन, रिफाइनरी व अन्य औद्योगिक इकाइयों का निर्माण, सौर व विंड एनर्जी प्लांट, विद्युत तारों का जाल, सड़कों का निर्माण, जूली फ्लोरा विस्तार ने जहां कुर्जा व प्रवासी पक्षियों के आश्रय स्थलों पर अतिक्रमण, पारंपरिक जल स्रोतों, चारागाहों की बर्बादी ने अनुकूलनता को नष्ट किया है, वहीं मौसम बदलाव के कारण कुर्जा सहित सभी प्रवासी पक्षियों का आगमन कम हो रहा है, जो थार की पारिस्थितिक सेहत के लिए चिंताजनक है। कुर्जा को अंतर्राष्ट्रीय यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने वनरेबल अर्थात असुरक्षित श्रेणी में रखा है। जरूरत है समुदाय द्वारा सुरक्षित, संरक्षित ओरण गोचर चारागाहों, पारंपरिक जल स्रोतों, उनके कैचमेंट क्षेत्र का समुदाय की सहभागिता से पुनः सर्वे हो तथा उनको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर एक सहभागी संरक्षण, विकास और प्रबंधन की प्रणाली विकसित की जाए। अन्यथा इन जीवों का आगमन बंद होना और स्थानीय जीवों का समाप्त होना न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए कष्टदायी होगा। यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग प्रदान करें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।